If your kid is not listening to what you are saying, or you can say if he or she is not obeying you, parents, then you should ask a question rather than being angry or frustrated or something like that. You should ask a question with a very cool mind that why they are not obeying you. It's because I tell you what, it's because obeying you is not in their values, is not in their priorities. मतलब उसके माइंड में आपकी बात को मानने का वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, रादर देन उसके बदले वो वैल्यू ज़्यादा जो उसमें वो कर रहे हैं। जैसे मान लो अगर वो टीवी देख रहे हैं और आपने बोला कि टीवी मत देखो, इसमें पढ़ाई करो, ठीक है ना, तो आपकी बात मानना या आप जो करने के लिए कह रहे हो वो करना उनके वैल्यूज़ में यानी उनकी प्रायोरिटीज़ में नीचे है कहीं या फिर है नहीं, और टीवी देखना उनके वैल्यूज़ में हाई है, इसलिए जो है वो टीवी देखना नहीं छोड़ पा रहे और आपकी बात नहीं मान रहे हैं। और आप इस बात को समझ नहीं पा रहे हो और आप गुस्सा हो रहे हो और चिल्ला रहे हो, तो इससे आपके रिश्ते और भी बिगड़ रहे हैं अपने बच्चों के साथ। अब देखने वाली बात ये है कि उनके मतलब माइंड में किसी चीज़ की वैल्यू हाई क्यों होती है। जैसे वो टीवी देख रहे हो, टीवी देखने की वैल्यू क्यों हाई है, क्योंकि माइंड का एक फंक्शन है, एक प्रिंसिपल है कि उसको जिसमें मज़ा आता है वो उसकी वैल्यू हायरार्की में ऊपर हो जाता है, जिसमें मज़ा नहीं आता है, जिसमें उसको इंटरेस्ट नहीं आता है, वो वैल्यू हायरार्की में नीचे हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि टीवी देखने में उसको मज़ा आ रहा है और आपकी बात मानने में उसको कोई मज़ा नहीं है, ठीक है ना, उसमें कोई उसको ग्रेटिफिकेशन नहीं है ना, ये बात है। तो अगर हम ये वाली चीज़ कर दें कि यानी कि पढ़ने में उसको मज़ा आना शुरू हो जाए या उसके आपकी बात को मानने में उसको कोई इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है ना, या उसकी इम्पोर्टेंस उसके माइंड में ऊपर बैठ जाए, उसकी वैल्यू ऊपर बैठ जाए, तो फिर वो तुरंत आपकी बात मान के आपके हिसाब से काम करना शुरू करेगा, राइट।